हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको सिखाया था सब्सिडरी बुक्स और जो स्पेशल पर्पस बुक होती है, जो सब्सिडरी बुक होती है, उसमें हमने देखे थे 3 तरीके की बुक्स हमारे पास है। कैश बुक जो चैप्टर नंबर 10 है, देन अदर सब्सिडरी बुक्स जो गुड्स रिलेटेड होते हैं, जिसमें परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और सेल्स बुक होती है ना, और एक होता है जर्नल प्रॉपर। अब कैश बुक हमने उसमें थोड़ा डिटेल में किया था, तो कल मैंने आपको उस वीडियो में बोला था कि पार्ट 1 देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखा है। तो पार्ट 1 में कैश बुक का बेसिक स्टार्ट कर चुके थे और आज हम उसी के क्वेश्चन यहाँ कवर करेंगे कैश बुक के। ओके, तो मैं आज आपको क्वेश्चन कैश बुक के करवाऊंगी। कैश बुक में भी हमने 3 तरह के कैश बुक है, सिंगल कॉलम और पैटी कैश। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक देखेंगे। तो आप 10 मिनट मेरे साथ वीडियो देख लो, खाली 10 मिनट, और 10 मिनट में मैं आपको सिंगल कॉलम कैश बुक सिखा दूंगी। सो बिना टाइम वेस्ट करे, लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। डायरेक्टली मैं आपको एक्सरसाइज ही करवा रही हूँ और एक्सरसाइज से ही समझा दूंगी कि कैसे ये क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन सिंगल कॉलम स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो पूछा क्या है हमको, सिंगल कॉलम कैश बुक पूछा है। तो सिंगल कॉलम में अमाउंट का एक ही कॉलम बनता है। कल पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो ताकि पता चले व्हाट इज सब्सिडरी बुक और व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन। ओके, तो चलो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कैश बुक अपना। तो जब भी आप कॉलम ड्रॉ करेंगे तो ध्यान रखें आपके जो कॉलम्स होंगे वो कितने होने चाहिए। तो पहले डेट, रिसिप्ट, LF, अमाउंट, देन अगेन डेट। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड में पेमेंट, रिसिप्ट नहीं, फिर LF और अमाउंट। कल मैंने आपको कॉलम भी बता दिए थे, तो हम कॉलम बना लेते हैं। डेट, यहाँ पे लिखना रिसिप्ट, यू कैन राइट पर्टिकुलर ऑल्सो और रिसिप्ट। ओके, पर यहाँ पे रिसिप्ट ही आती है, बोले पर्टिकुलर लिखोगे तो भी। LF यानी जहां जहां पैसा आया, अमाउंट, फिर डेट, अगेन पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड होती है और ये आपकी डेबिट साइड होती है। ऊपर लिखना सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी और ये कॉलम आपके कुछ इस तरीके से दिखेंगे। डन, समझ में आया? ओके, चलो अब एक एक पकड़ते हैं। तो सबसे पहले देखो उसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, तो रिपेंडर स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल। तो कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया, तो पैसा बिजनेस में, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो बिजनेस में पैसा आएगा और बिजनेस में पैसा आएगा तो हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। ओके, तो क्या एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एक तरीके से कैश की लेजर ही है। ओके, डेट बोलो, कौन सी डेट है? 2020 1 Jan। ठीक है, अमाउंट देख लो 2 लाख। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ओके, बिजनेस अगर ओनर पैसा ला रहा है तो बिजनेस पे पैसा आ रहा है। यू हैव टू थिंक एज पर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने आपको बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी समझाया था ना, बिजनेस एंटिटी, सेपरेट बिजनेस एंटिटी, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो आपने कैश में खरीदा है, तो अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो कैश आता है या जाता है? बोलो यस, कैश जाएगा। यू आर परचेजिंग अ फर्नीचर, तो कैश सामने जाएगा और जाएगा तो बाय साइड में, तो बाय कैश नहीं, बाय फर्नीचर। कैश बुक में कैश का नाम नहीं आएगा, तो अदर पार्टी का, बाय फर्नीचर अकाउंट। डेट देखो कौन सी है, 2 Jan, अमाउंट 50,000, तो यहां लिखेंगे 2 Jan 50,000 और ईयर है हमारा 2023। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। परचेज गुड फॉर कैश, गुड्स खरीदे आपने। मैम आपने तो कल वाले वीडियो में बोला था गुड्स तो सब्सिडरी बुक यानी परचेज बुक में आएंगे, परचेज से रिलेटेड है। अरे बच्चा वो क्रेडिट परचेज, ये कैश परचेज है और जब भी कैश परचेज करोगे तो पैसा
जाएगा, और जाएगा तो कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह आप पेमेंट लिखना, यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह क्या लिखना है, पेमेंट, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बाय परचेज, खुद की बुक में खुद का नाम नहीं आएगा, तो ये कैश बुक है तो कैश नहीं लिख सकते हम, तो अदर पार्टी का नाम लिखेंगे। अमाउंट और डेट देख लो फटाफट, 3rd Jan और अमाउंट है 30,000, तो 3rd Jan अमाउंट है 30,000। नेक्स्ट देखो पेड फ्रेट, यहां पे भी पैसे जाएंगे, तो बाय फ्रेट 5 तारीख, बाय फ्रेट अकाउंट 5 जनवरी। ओके, अमाउंट देखो फ्रेट का कितना है, 500 रुपीज। जहां जहां पैसे जाएंगे वो क्रेडिट साइड में, जहां जहां पैसे आएंगे वो डेबिट साइड में, बस आपको यही लिखना है। कैश बुक में कैश का नाम नहीं आएगा, अदर पार्टी का नाम, ठीक है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर कैश, तो अगर आपने गुड्स बेचे तो पैसे जाएंगे ना, पैसे जाएंगे, नो मैम पैसे आएंगे, जब बेचते हैं तो पैसे आते हैं, तो यहां पे लिखेंगे टू कैश, नो टू सेल्स अकाउंट। ओके, डेट बोलो 7th है और अमाउंट है 28,000, तो 7 Jan अमाउंट है 28,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया 10 Jan का। पेड टू रमेश, यानी रमेश को हमने क्या किया है, पेमेंट, तो पेमेंट साइड में लिखेंगे बाय रमेश। कितने का पेमेंट किया है मैंने, पेड टू रमेश 20,000, 10 Jan, तो 10 Jan अमाउंट आएगा 20,000। मैम आप एलएफ में क्यों नहीं कुछ लिख रहे हो, क्या एलएफ में कुछ लिखना होता है, नो। जो ओरिजिनल, जब हम बुक मार्केट में जब हम एंट्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उस लेजर का नंबर पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई लेजर नंबर नहीं दे रखा है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। 15 Jan, सोल्ड गुड फॉर कैश, वापस बेचा आपने गुड्स, बेचा तो पैसे आएंगे, तो 10th Jan, 10th क्या 15 है, सॉरी 15 Jan टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट है 10,000 रुपीज। चेक से होता तो यहां पर नहीं आता, ओनली कौन सा आएगा, कैश वाले ट्रांजैक्शन, क्योंकि चेक वाला कॉलम मैंने बनाया नहीं है, सिर्फ कैश वाले। ये हो गया, ये हो गया। पेड वेजेस, कुछ नहीं लिखा है तो कैश में ही पे किया होगा, तो बाय वेजेस। अगर लिखा होता वेजेस पेड बाय चेक तो आता क्या यहाँ पे, नो, तो आप नीचे लिखते द अमाउंट, द ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड हियर बिकॉज द अमाउंट इज पेड बाय चेक। अमाउंट देखो कितनी है, 10,000, 20 Jan, तो 20 Jan और अमाउंट है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। अब बोलो मैम ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आपने तो कहा था कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन आएंगे, तो ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में आएगा नहीं, पर आपको छोड़ना नहीं है, आपको यहाँ पे नीचे लिखना है नोट में 25 Jan इट इज अ क्रेडिट परचेज। और कहां पे रिकॉर्ड होगी, रिकॉर्डेड इन कौन सी सब्सिडी बुक, परचेज बुक, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। कहां पे रिकॉर्ड करोगे आप, परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे। अंडरस्टूड मैम, ये नोट डालना जरूरी है, यस डालना जरूर। टीचर को कैसे पता चलेगा आपको उस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट पता है या नहीं है, इसलिए आपको लिखना जरूरी है। ओके, तो ये उसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट, रेंट पेड बाय चेक, तो ये भी चेक से है तो ये भी नहीं आएगा, तो नीचे लिखो 31 Jan इट इज अ बैंक ट्रांजैक्शन, सो नॉट रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में नहीं आता, डबल कॉलम में आएगा।
या फिर कैश उसमें आएगा जनरल प्रॉपर में। ओके चलो, अब सारे ट्रांजेक्शन हो गए क्या? यस हो गए। अब आपको क्या करना है, देखो डेबिट साइड प्लस करो, तो डेबिट साइड 2 लाख प्लस 28,000 प्लस 38,000। डेबिट साइड कौन सी, मतलब ये वाले प्लस करो, ये जहां पिंक मार्क किया मैंने, तो आप प्लस करोगे तो आपका टोटल आ जाएगा, यहाँ पे लिखती हूं मैं, डेबिट साइड वाला टोटल कितना आ रहा है 2,38,000, रफ में लिखना है आपको, ठीक है। अब क्रेडिट साइड वाला प्लस करो, तो अगर मैं क्रेडिट साइड वाला प्लस करूंगी तो 50, 60, 70, 80, 90, 100 यानी 1,10,000, 1,10,500, 1,10,500। ओके, क्रेडिट वाला। अब जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब ज्यादा वाले में से कम वाला क्या कर दो, माइनस कर दो, तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे तो 500, ये 7, 2, 1, 127,500। किधर बच रहा है, जिधर कम है, ये तराजू है, लेजर जैसे मैच करता है, ये तराजू है, तराजू के दोनों पलड़े क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो डेबिट साइड का टोटल है आपका 2,38,000 और आपको क्रेडिट साइड में भी कितना करना है, 2,38,000। तो अगर मेरे को क्रेडिट साइड में 2,38,000 रखना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 1,27,500। तो इस कॉलम क्रेडिट साइड का भी टोटल अब कितना आ जाएगा, 2,38,000 और इधर का भी टोटल कितना आ जाएगा, दोनों साइड का टोटल क्या आ जाना चाहिए लास्ट में, इक्वल। कैसे करना है वापस बता देती हूँ, डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो ज्यादा है, भले डेबिट ज्यादा है भले क्रेडिट ज्यादा है, जो ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर दो। जो ज्यादा टोटल है वो दोनों साइड में आना चाहिए, हालांकि कैश बुक में तो हमेशा इधर ही आएगा, पर बैंक में किधर भी आ सकता है, इसलिए जो ज्यादा है उसमें से कम वाला क्या कर दो, माइनस, और जो ज्यादा टोटल है वो दोनों साइड नीचे आना चाहिए, जितना कम है उतना उधर डाल दो। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग। कौन सी डेट पे लिखना है, उस मंथ की लास्ट डेट पे। अंडरस्टूड? तो देख लो मैंने कैसे किया है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो आंसर का स्क्रीनशॉट। कोई भी आपको ऐसा लिख के एक एक क्वेश्चन नहीं करवाएगा, ठीक है। और प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। डन? ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 4। 2 और 3 ऐसा का ऐसा ही है, तो आप खुद से करना, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये नहीं मेरे पास इसकी इमेज, तो आपको क्या बनाना है, ऊपर फिर लिखा है प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक, तो क्या बनाना है आपको, सिंगल कॉलम कैश बुक ही बनाना है। तो पहले सेम टू सेम आप कॉलम्स ड्रॉ कर लो, तो लिखो डेट, एक मिनट, डेट, रिसिप्ट, LF, अमाउंट, वापस डेट, पेमेंट, LF, अमाउंट। कॉलम लिख लेती हूँ फटाफट मैं, आप भी लिखो फटाफट, ड्रॉ कर लो मेरे साथ। रिसिप्ट्स, LF और अमाउंट, डेट, पेमेंट, LF और अमाउंट। ऊपर लिखना है सिंगल कॉलम कैश बुक। हाँ, ये कैश बुक भी आपकी तरह सिंगल है अभी तक। डबल कॉलम भी बनाएंगे हम, तो आप बोलोगे मैम हम डबल नहीं हुए, पर ये कैश बुक डबल हो गई है। वेरी गुड। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, मजाक बहुत करते हो। चलो अब देखो क्या दे रखा है। पहला कैश इन हैंड, यानी इतना बैलेंस मेरे पास पहले से पड़ा है, यानी इतने रुपए मेरे पास पहले से पड़े हैं, तो वो रिसिप्ट साइड में लिखना आपको, टू बैलेंस। अच्छा ओके, दूसरे पेन से लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा, ब्लू से लिखते हैं। टू बैलेंस CD कैरेट डाउन, कितना,
कितना पड़ा था, देखो कितना पड़ा है आपके पास 6400, तो यहाँ पे आ जाएगा 6400 और डेट देख लो 1 अप्रैल 2023, दोनों साइड लिख दो, और 1 अप्रैल। अप्रैल फूल बनाया। चलो नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम अनुपमा, तो अनुपमा से मिला है तो रिसिप्ट साइड में आएगा टू अनुपमा, 1 लाख रुपीज मिला है आपको। डेट देख लो खाली अब 3 अप्रैल, तो यहां पे आ जाएगा 3 अप्रैल। नेक्स्ट देखो पेड इनटू बैंक, आपने जमा करवाया है बैंक में, तो बैंक कॉलम तो है नहीं, तो कैश का ट्रीटमेंट सोचो, खाली कैश आ रहा है या जा रहा है। अगर आप बैंक में जमा करा रहे हो तो आपके पास से जा रहा है, तो यहां पे लिखो बाय बैंक। अमाउंट देख लो कितनी है 80,000, 4 अप्रैल 80,000। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन 6,000, तो यहां पे आ जाएगा रिसिप्ट हुआ है, तो भूमिका नहीं इनकम है, कमीशन लिखना पड़ेगा, तो टू कमीशन, अकाउंट लिखते जाना सबके आगे, ठीक है। कौन सी डेट है 5 अप्रैल, और अमाउंट है 6,000। नेक्स्ट है पेड वेजेस, तो जा रहे हैं तो बाय वेजेस अकाउंट, पंखा थोड़ा डेट, चलो डेट कितनी है वेजेस की 6 अप्रैल। अमाउंट देखो वेजेस का है 30,000। आप बुक अपनी खोल के रखो, अपनी बुक को ओपन रखो, मेरे को ऊपर देखना पड़ता है। चलो यहां तक हो गया 6 अप्रैल तक। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, अगर आप बैंक से विड्रॉ करते हो तो कुछ लोग बोल रहे मैम ड्रॉइंग, अरे पर्सनल यूज थोड़ी लिखा है गधो, जब पर्सनल यूज होता है तो ड्रॉइंग होता है। क्या मैं ऑफिस काम के लिए नहीं निकाल सकती? झाड़ू वाला आया वो बोल रहा है स्कैनर नहीं है मैम, आप मुझे कैश पे कर दो, तो मैं पर्सनल काम के लिए भी निकाल सकती हूँ ना, ऑफिस के काम के लिए जरूरी नहीं है पर्सनल होगा तो लिखा होगा पर्सनल के लिए विड्रॉ किया, तो ये बैंक के लिए ऑफिस यूज के लिए ही विड्रॉ किया, तो पैसे आए, तो आ जाएगा टू बैंक। डेट देख लो 7 अप्रैल, अमाउंट देख लो 30,000, तो 7 अप्रैल टू बैंक, और अमाउंट कितना बोला था 7,000, 30,000, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक, अशोक से परचेज किया तो पैसे जाएंगे, तो बाय परचेज, बाय अशोक मत लिख देना, कैश में परचेज किया तो हमें उसके नाम से मतलब नहीं है। कितने के गुड्स हैं 10,000, हाँ 10,000, 8 अप्रैल 10,000 अमाउंट, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते जाओ फटाफट। नेक्स्ट कैश सेल्स किए हैं तो पैसे आएंगे 9 अप्रैल, तो यहाँ पे लिखो 9 अप्रैल, कैश किया है तो सेल किया है तो पैसे आएंगे, तो टू सेल्स, अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट कैश सेल्स तक हो गया, फिर देखो अब लिखा है पर्सनल यूज, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो कैश जा रहा है, आप घर लेके जा रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो बाय साइड आएगा, किस नाम से, बाय ड्रॉइंग अकाउंट। जब पर्सनल यूज के लिए ओनर विड्रॉ करता है तो ड्रॉइंग को होता है 10,000। डेट देख लो खाली 11 अप्रैल। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर परचेज किया आपने 4,000 का, तो पैसे जाएंगे, तो बाय परचेज नहीं, क्योंकि परचेज वर्ड तो किसके लिए आता है, गुड्स के लिए, क्या आएगा बाय फर्नीचर। 12 अप्रैल और अमाउंट है 4,000। पेड टू रूमा 1,200 रुपीज, तो बाय रूमा 13 अप्रैल, बाय रूमा
और कितना रुपीज़ है, 1200 रुपीज़। नेक्स्ट, पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन। ऑफिस फैन के लिए दिया हमने उनको, तो बाय खरीदा होगा मतलब ऑफिस फैन 14 अप्रैल। कितना पे किया है, 1500। नेक्स्ट, पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस, खुद का लाइफ इंश्योरेंस भरा है आपने। तो अगर आपने खुद का लाइफ इंश्योरेंस भरा है तो ये ड्राइंग है, ध्यान रखना। लाइफ इंश्योरेंस, खाली इंश्योरेंस प्रीमियम हो तो ड्राइंग नहीं, पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो तो ड्राइंग होगा। कितना, 800 रुपीज़। तो 15 अप्रैल बाय ड्राइंग, ₹800। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी 16 अप्रैल। तो पैसे जाएंगे, तो स्टेशनरी एक्सपेंस है, बाय स्टेशनरी एक्सपेंस। कितना, 1000 रुपीज़। फिर है पेड ऑफिस एक्सपेंस, तो बाय ऑफिस एक्सपेंस 17 अप्रैल, 500 रुपीज़। फिर है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 18 अप्रैल। अमाउंट कितना है देख लेते हैं, 18 नहीं है, 19 अप्रैल है, 100 रुपीज़। 18 नहीं है, 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिला फ्रॉम रमन। तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो नाम से कोई मतलब नहीं है, तो आप लिखेंगे इधर 20 अप्रैल टू इंटरेस्ट रिसिप्ट है। कितने रुपए, 500 रुपीज़। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि इसके आगे स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगल कॉलम एग्जाम में आएगी तो 90% केसेस में यही पूछा जाता है। ध्यान से सुनो, देखो क्या लिखा है, डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 2000। यानी अभी हम क्या कर रहे थे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में, पर इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस पहले से दिया हुआ है, क्योंकि उसने क्या बोला, 2000 रुपए आप अपने पास रख लो और बाकी जितना भी बैलेंस बचा हुआ है कैश का उसको उठा के बैंक में जमा करा दो। तो बाकी कितना बचा हुआ है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। और वो कैसे फाइंड करना है, तो आप पहले अप्रैल की 30 डेट पर क्लोजिंग बैलेंस लिख देना और एक लाइन छोड़कर, देखो मैंने एक लाइन छोड़ी है, तो यहाँ लिख देना बाय क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड में ही आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2000 रुपये, क्योंकि 2000 रुपये अपने जेब में रखो, बाकी बैंक में जमा करा दो। अब मैं पूछूं आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है कैश का, तो आप जेब में से निकाल के काउंट करो फटाफट, कितने हैं, 2000 रुपये, क्योंकि क्या बोला, 2000 रख लो, बाकी बचा हुआ बैंक में जमा करा दो। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पास कैश का बैलेंस कितना बचा, तो आप क्या बोलोगे, 2000 रुपये। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास पहले ही आ चुका है 2000 रुपये, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, डेबिट साइड प्लस करनी है और क्रेडिट साइड माइनस करनी है। जो बचा हुआ है वो हम बैंक्स में जमा करा देंगे, तो वो भी डेट आएगी 30 अप्रैल। और आप यहाँ लिखना बाय बैंक और यहाँ पे लिखना बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ पे वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से इलस्ट्रेशन 1 में बैलेंस आया था लास्ट का, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर से बैलेंस नहीं आया, क्योंकि उसने पहला बैलेंस तुम 2000 ही रखो, बाकी बचा हुआ बैंक में जमा करा दो, तो उससे पहले वाला ट्रांजैक्शन बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो आप फटाफट प्लस करो, डेबिट साइड को ऐड करो, यानी 1 लाख, तो देखो 1 लाख, कुछ और पेन ले लेते तो आपको दिखेगा 1 लाख, 1,30,000, 1,40,000, फिर ये 12,000 हो गया, 40 और एक 50, 52,
52 प्लस 1,52,000 और प्लस कितना करना है 900, तो 1,52,900। ओके, ये दोनों प्लस हो गए। अब इधर का प्लस करो तो 80 प्लस 30, 8। मैं कैलसी लेके आती हूँ, आप जल्दी प्लस करो, कहीं जाना नहीं है आपको। यस, एग्जाम में कैलसी अलाउड नहीं है, पर अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। प्लस इसको 40, 30, 40, 50, 54,000 एक साथ कर देती हूँ। प्लस 1200, 1500 प्लस 800 प्लस 1500 प्लस 100, और ये 2000 भी लेना है आपको, प्लस 2000। तो इधर आ रहा है आपका 141100 क्रेडिट का, इंक्लूडिंग 2000, ये सब ले लिए मैंने। ठीक है, अब माइनस करो, माइनस 152,900, सॉरी 52,900 माइनस 141100, तो आपका आएगा 11,800। कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में, वो आपको बैंक में जमा करा देना। तो देखो बाय बैंक लिखा था मैंने, यहाँ पे मैं कितनी वैल्यू लिख लूंगी 11,800। अब मेरा दोनों साइड मैच हो जाएगा, दोनों साइड का टोटल क्या जाना चाहिए? इक्वल, जो ज़्यादा है वो वाला। तो कौन सा ज़्यादा था? 152,900, और यहाँ पे भी 152,900। ध्यान रखना मैंने क्या बोला, 2000 बैलेंस रख लो और बचा हुआ बैंक में जमा करा दो। इसीलिए ये जो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन है, ये अल्टीमेटली आपको 2 एंट्री करवाएगा। कितनी एंट्री करवाएगा? 2, क्योंकि 2000 का बैलेंस और बचा हुआ आपको बैंक में जमा कराना है। बोलो कोई दिक्कत? नो? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ डबल कॉलम कैश बुक के साथ। सिंगल कॉलम अगर आता है तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को 2 बार सुन लेना क्वेश्चन 4 को, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट आंसर का। डन, बाय, हैव अ नाइस डे।